खूबसूरत हो। अरे ये किधर भागता? अरे सर, कल रात से मेरी बहन लापता है। वो ऑफिस से भी नहीं लौटी। सर, मेरे तो चारों तरफ अंधेरा सा छाया हुआ है। क्या तुम्हें किसी पे शक है? सर, इस शहर से इस तरह 18 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। सब मुझे शक ही नहीं, यकीन है। ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप इस सब की डिटेल कल जागरण पेपर में पढ़ लीजिएगा। लगता है तुम पत्रकार हो। हाँ, मैं पत्रकार हूं, लेकिन वो पत्रकार नहीं जो रईस बदमाशों के मुंशी होते हैं, रखेल होते हैं। मैं पैसे की थाप पर कलम से ठुमके नहीं लगवाता। मैं उनमें से हूं जो कलम की नोक से झूठ का सीना चीर देते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। जाइए, आप अपना काम कीजिए और विश्वास कीजिए, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फिर तो उस पत्रकार ने धमकी भी दे दी थी कि उसे सब कुछ मालूम है। बहन का मामला था ना, इसीलिए वो अपने गुस्से को रोक ना सका। और वो अपनी मौत भी नहीं रोक पाएगा। Shut up! मैं तुम्हें इस खून के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।
हवा हवलदार, आज तक तो यही होता आया है। लॉकअप की नकली कुंजी हम जैसे लोग बनवा के रखते हैं और असली कुंजी तुम्हारे पास होती है। लेकिन आज के बाद सब उल्टा होगा, उल्टा। लॉकअप की नकली कुंजी तुम्हारे पास होगी और असली कुंजी मेरे पास होगी। इंस्पेक्टर सिद्धांत हियर। सर, मैं हवलदार राम साखरे बोल रहा हूँ सर। बोलो। सर, कपाली यहाँ आया था, उसने इंस्पेक्टर शर्मा को बुरी तरीके से घायल कर दिया है सर। और सर, उसने उसको लॉकअप में बंद करके चाबी अपने साथ ले लिया है सर। अगर तू घर में छिपा रहा तो चूहे की मौत मारा जाएगा, और अगर बाहर निकल आया तो गीदड़ की मौत। बोल, तुझे कौन सी मौत चाहिए? कबाली की जान लेना तो यमराज के लिए भी बहुत मुश्किल है इंस्पेक्टर। अगर तेरे में हिम्मत है तो पहले ये लॉकअप की कुंजी उठा करके बता। ये ले। और ऐसे क्यों उतार रहे हो? क्या सरकार ने एक ही वर्दी दी है तुमको? मैं नहीं चाहता कि तुझ जैसे बीमार कुत्ते का खून मेरी ईमानदार वर्दी पर लगे। और मैं भी नहीं चाहता कि तेरे जैसे ट्रेंड कुत्ते का खून कपाली के इस बदन पर लगे। तेरा सारा खून निचोड़ कर यहीं बहा दूंगा, यहीं। मेरे नसों में खून के साथ साथ बारूद भी बहता है, और आज तुझे इस बारूद के धमाके भी सुनने पड़ेंगे। ये वही कपाली है जिसका नाम सुनकर ही आप लोग कांपने लगते थे, मगर गौर से देखिए, आज ये खुद कांपने के लायक नहीं बचा। लोग कहते हैं कि जब कोई चीज बांझ हो जाती है तो वो कुछ पैदा नहीं कर सकती। गलत है ये, इसलिए कि जब लोगों की बहादुरी बांझ हो जाती है तभी कपाली जैसे गुंडे पैदा होते हैं।
अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों की खुदी को मिटाने के लिए अगर गुंडों की खुदाई भी आ जाए और मिटा ना सके, तो आप लोगों को खुददार बनना पड़ेगा। खुददार, खुददार, खुददार। गुस्से में आदमी की जबान और हाथ ज्यादा चलने लगते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर सिद्धांत के साथ शायद यही हुआ। यस सर, शायद यही वजह है कि इसने कपाली को इतना मारा कि वो बोलने के लायक भी नहीं रहा। सर, उसके जरिए हम दूसरे मुजरिम को आसानी से पकड़ सकते थे। मिस्टर सिद्धांत को इतने गुस्से में नहीं आना चाहिए था। हाँ, ये सच कहते हैं। तो क्या करता मैं? आप ही लोग बताइए, क्या करता मैं? जब शहर की तकदीर हरामी हो जाती है, तब कपाली जैसा एक हराम ज्यादा पैदा होता है। वो पुलिस लॉकअप से कुंज नहीं, हम पुलिस वालों की मर्दानगी उठा कर ले गया था। उसने एक जर्नलिस्ट का नहीं, एक आवाज, एक इनकलाब का खून कर दिया था। और जिस बुरी तरीके से उसने हमारे एक पुलिस इंस्पेक्टर को बीच सड़क पर मारा, उस गली के कुत्ते भी यह सोचकर खुश होते होंगे कि उनकी जिंदगी हम पुलिस वालों से तो अच्छी है। सर, कपाली की गुनाह इतनी भयानक है कि अगर किसी पुलिस वाले को उस पर गुस्सा नहीं आता तो यह समझा जाए कि वो इम्तिहान देकर वर्दी का हकदार तो बन गया है, मगर वर्दी का सच्चा वफादार नहीं। ये सच है सर, हालात कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि गुस्सा आ जाए, मगर ये भी सच है मिस्टर सिद्धांत कि अगर तुम अपने गुस्से को काबू में रख लेते तो वो कम से कम बयान देने लायक तो रह जाता। सर, मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा था, इसीलिए वो कम से कम जिंदा रहने के लायक जरूर है। The meeting is over. सिद्धांत, उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर। हॉस्पिटल में कपाली के चारों तरफ और भी सख्त पहरा लगा दो। सर। और हाँ, डॉक्टर से कहना जैसे ही वो होश में आए फौरन तुम्हें फोन करे। यस सर। गुड लक। सर, कॉलेज में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। क्या समझता है प्रिंसिपल अपने आप को? हमारी डिमांड्स की कुछ वैल्यू ही नहीं। देख लेंगे हम सब लोग मिलकर इसको। हम लोगों ने जो सोचा वही हुआ। प्रिंसिपल ने हमारी बात नहीं मानी, मगर हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आप लोगों को मालूम है हमारे कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई है। इसे कम करने के बारे में हमारी प्रिंसिपल साहब से आधा घंटे बहस हुई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते हैं वाइस चांसलर से बात करनी होगी। ये सब बहाने हैं। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होगा। फिर हम कॉलेज में तोड़फोड़ मचा देंगे। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों की लीडर हूँ। अगर प्रिंसिपल साहब ने हमारी बात नहीं मानी तो मैं अभी इसी वक्त अपने आप को जलाकर राख कर डालूंगी। राजेश, पेट्रोल लाओ। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, Shut up! Shut up! Shut up! कॉलेज की फीस क्या थोड़ी बढ़ गई? आप लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये पाउडर जो आपने लगा रखा है ना, इसकी भी कीमत बढ़ चुकी है। ये लिपस्टिक जो आपने पोत रखी है ना, इसकी भी कीमत बढ़ चुकी है। तब हंगामा क्यों नहीं खड़ा किया आप लोगों ने? हैं? स्टूडेंट और विद्यार्थी कहलाते हैं आप लोग। विद्यार्थी वो होते हैं जो विद्या का अर्थ निकालते हैं, मगर आप लोग तो विद्या की अर्थ ही निकाल रहे हैं। छोड़ दो मुझे। तुम नहीं जानते मैं किसकी बेटी हूँ।